तुषार वेद के कहने पर हनुमान जी जीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वे बच गए। युद्ध का तीसरा दिन जब रावण को ये पता चला कि लक्ष्मण जी सकुशल हैं, तो इस बार उसने फिर से इंद्रजीत को ये आदेश दिया कि वो तुरंत ही माता निकम्बला का आंतरिक यज्ञ करे और उनसे वो दिव्य रथ प्राप्त करे। जब गुप्तचरों से इस बात का विभीषण जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को आदेश दिया कि वो तुरंत ही उसका यज्ञ भंग कर दें। विभीषण जी की सहायता से एक गुप्त मार्ग से भी वानर सैनिक उस गुफा में पहुंच गए, जहां पर इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था। उस गुफा में घुसकर वानर सैनिकों ने उसका यज्ञ भंग कर दिया और उसे बाहर निकालने पर विवश कर दिया। क्रोधित इंद्रजीत ने जब देखा विभीषण जी वानर सेना को ले आए हैं, तो क्रोध में आकर उसने विभीषण जी पर यम अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु यक्षराज कुबेर ने पहले ही लक्ष्मण जी को उसकी काट बता दी थी। लक्ष्मण जी ने उसी का प्रयोग करके यम अस्त्र को निस्तेज कर दिया। इस पर इंद्रजीत को बहुत क्रोध आया और उसने एक बहुत ही भयानक युद्ध लक्ष्मण जी से आरंभ कर दिया, परंतु उसमें भी जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी हो गए तो उसने अंतिम 3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किया। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे सावधान किया कि ये नीति के विरुद्ध है, परंतु उसने ब्रह्मा जी की बात न मानकर उसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौट आया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर भगवान शिव का पाशुपतास्त्र प्रयोग किया, परंतु वो भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लुप्त हो गया। तो उसने भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र लक्ष्मण जी पर प्रयोग किया, परंतु वो भी उनकी परिक्रमा करके लौट आया। अब इंद्रजीत समझ गया लक्ष्मण जी एक साधारण नर नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है, और वो तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और उसने सारी कथा का व्याख्यान किया, परंतु रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेज दिया। इंद्रजीत ने ये निश्चय किया, यदि पराजय ही होनी है तो भगवान के हाथों वीर गति को प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात है। उसने फिर एक बार एक महासंग्राम आरंभ किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पहले ही समझा दिया था कि इंद्रजीत एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है, इस कारण उसे उसका वध करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंद्रजीत का शीश कटकर भूमि पर ना गिरे, अन्यथा उसके गिरते ही ऐसा विस्फोट होगा कि सारी सेना उस विस्फोट में समाकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट गए और उसका शीश कटकर भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया।